my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज की टॉपिक थोड़ी अलग टॉपिक है. आज टैरो कार्ड रीडिंग नहीं होगा. आज कुछ मिथ को हम टैरो कार्ड रीडिंग से जुड़ी कुछ जो मिथ है उसको हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि मेरी खुद की टैरो कार्ड रीडिंग एस्ट्रोलॉजी की चैनल है, तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं दूसरी टैरो कार्ड रीडर की दूसरी चैनल से. तो मैं दिन भर एक चीज़ देखती हूँ कि एंजल नंबर को लेकर कितनी गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है. तो अगर आपको एंजल नंबर दिखाई देते हैं, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगी, बुक्स से दिखाऊंगी आपको कि जो मीनिंग आपको टैरो कार्ड रीडर बताते हैं वो कितनी गलत बताते हैं, या फिर वो बुक से पढ़े नहीं हैं. तो मैं हर किसी को कहूँगी, मैं कुछ बुक्स के नाम भी बताऊँगी, आप चाहे तो उस बुक्स को ख़रीद सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, अपने आप को एडुकेट करें. कोई कुछ भी कह रही है ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें. मेरे एक क्लाइंट ने एक बात बताई थी कि लास्ट 10 ईयर्स से मुझे 1111 नंबर दिखाई दे रही है, स्टिल आई एम सिंगल. अब मुझे एक बात बताइए, 1111 नंबर जिसको दिखाई दे रही है 10 साल से, नॉर्मली 1111 को तो हम सोल में ट्विन फ्लेम के साथ जोड़ कर देखते हैं. सो एक व्यक्ति जिसको 10 साल से दिखाई दे रही है, स्टिल सी इज सिंगल. सो क्या मतलब है 1111 नंबर देखने का? तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, आपका एंजल नंबर के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है, आपको बोला गया है 1111 इज़ अ ट्विन फ्लेम नंबर एंड यू हैव अ ट्विन फ्लेम. कि पेशेंस का मतलब 10-12 साल से पेशेंस, रेडिक्यूलस एक थॉट है ये. तो इस जगह पर मैं आपको बुक से भी दिखाऊंगी. अब पूरी एंजल नंबर को कवर करना मुश्किल है. अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए. मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटा सा वीडियो बनाएंगे. कुछ बुक्स के नाम भी आपको बताऊंगी, आप चाहे तो उसको बाय कर एंजल नंबर रिगार्डिंग पढ़ सकते हैं. बट मैं आज कोशिश करूंगी जो प्रोमिनेंट एंजल नंबर की बार बार डिस्कस होते हैं, मैं उसको एटलीस्ट इस रीडिंग में कवर कर पाऊँ. अगर आप बुक्स नहीं भी खरीद रही हैं तो एटलीस्ट उस जगह से आपके डाउट्स ख़त्म हों. मैं कोशिश करूंगी कवर करने की. यहाँ पर एक डेक्स भी है. ओके, ये एंजल नंबर से जुड़ी हुई डेक्स है, एंड ये डेक भी बुक्स को फॉलो करते हुए बनाया गया है. तो एक बहुत पॉजिटिव डेक्स है. मुझे इसकी एक सेकेंड, इसकी जो नाम है एंजल नंबर ओराकल कार्ड्स, एक अच्छा एक डेक्स है जो न्यूमरोलॉजी के ऊपर बेस्ड है. ये सिर्फ एंजल नंबर की एक जो मिथ है उसको लेकर इसको नहीं लिखा गया है. तो मैं फर्स्ट जो बहुत प्रोमिनेंट एंजल नंबर है वो है 1111 नंबर. ओके, इस नंबर को लेकर ही ना मैं स्टार्ट करती हूँ. यहाँ पर एक मीनिंग है जहाँ पर मॉडरेशन, पेशेंस, सेल्फ रियलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, गेटवे एंड टेकिंग एक्शन. पूरी अगर आप इसको पढ़ेंगे भी, किसी जगह पर सोलमेट ट्विन फ्लेम को मेंशन नहीं किया गया है. यहाँ पर बोला गया है एक हैप्पी न्यूज़ तुम्हारे लाइफ में आ सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकता है, बट पर्टिकुलरली यू विल फाइंड योर सेल्फ इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड इट इज़ नॉट कोइंसिडेंस बट ए गिफ्ट फ्रॉम फेट. मतलब तुम सही समय पे सही जगह पे रहोगे. दिस इज़ द 1111. बट यहाँ पर 1111 को बहुत एलाबोरेटली एक्सप्लेन नहीं करा गया है. अब जैसे कोई, अगर आप न्यूमरोलॉजी की बुक्स पढ़ते हैं, अल्टीमेट न्यूमरोलॉजी की जो बुक्स है, डेल्फिना वुड्स का है, एक एंजल नंबर का भी बुक्स है. यहाँ पर मिस्टिक माइकेला का है, माइकल या फिर कुछ ऐसा नाम है इसका. ओके, तो आप और भी सारे बुक्स हैं. मेरे सेल्फ में अभी ये 2 ही थी, बाकी अवेलेबल अभी नहीं है. आप और भी बहुत सारे बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप परचेस कर पढ़ सकते हैं. 1111 को लेकर मैं दिखाती हूँ जिनकी लाइफ पथ नंबर 11 होते हैं, या फिर मान लीजिए 1111 नंबर उनको दिखाई देते हैं. इसके साथ इमोशनल टर्बुलेंस, जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 11th है, या फिर 2 से आ रही है, या फिर 29th है. सो इनका ऐड अप कर 11 होगा, +2 हो रही है. इसका मतलब है इसकी एनर्जी के साथ मून का एनर्जी कनेक्ट हो रही है. ऐसा व्यक्ति काफ़ी इमोशनल भी होती है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंस में रहता है जीवन. इंट्यूटिव होती है, साइकिक पर्सन होती है, भावना प्रधान होती है, बहुत ज़्यादा लॉजिकली डिसीजन नहीं ले पाते हैं. सामने वाला अगर लॉजिकली इंटरेक्ट करता है तो कोप अप करने में सिचुएशन के साथ बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं. कई बार पार्टनरशिप टूट जाते हैं. आप देखेंगे 2 वाले व्यक्ति काफ़ी भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब वो इमोशंस के आधार के ऊपर डिसीजन लेते हैं, लॉजिकली नहीं. 1111 एक ऐसा नंबर है जिसको पोर्टल के साथ जोड़कर देखा जाता है. एक ऐसा पोर्टल जो कि पूरी तरह से ये मून की एनर्जी को ही कवर करे. 2 है, ऐड करेंगे तो 4 आ रही है. तो मेनली ये मून
सन एंड राहु की एनर्जी को कवर करती है। तो एक बार देखिए 11 नंबर को ग्रहण लग रही है, सन है, मून है, राहु है। सन मून अमावस्या बनेगा, साथ में ग्रहण भी बनेगा। सो इसलिए इस नंबर के साथ पेशेंस एंड मॉडरेशन जोड़कर देखा जाता है कि अगर आपको ये नंबर बार बार दिख रही है, इसका मतलब स्पिरिट आपको थोड़ी पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं। आपकी लाइफ में सेल्फ रियलाइजेशन की बहुत ज़रूरी है, आपको गोइंग विथ फ्लो जाने के लिए बोल रहे हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हार्ड पुश नहीं करेंगे अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे, अपने पेट को ब्लेम नहीं करेंगे, ना कि गॉड को। ये तो गई 11 नंबर। मैं और एक जगह पर पढ़ी थी, वो बुक्स मेरे पास नहीं है अभी। दिस इज़ अ हाई वेकअप कॉल, जहाँ पर आपको बोला जाता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की टाइम हो गई है, अब जाग जाओ, एक्टिव हो जाओ, तुम थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर दो। अदरवाइज आने वाले समय काल में जो घटना होने वाली है उसमें कोप अप करने में तुम्हें दिक्कत होगा। आपको समझ आ रही है 11 का कितना डिफरेंट मीनिंग आ रही है। इवन जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी टैरो, शुरू में एस्ट्रोलॉजी तो बहुत पहले से थे, टैरो तो बहुत बाद में आई मेरी लाइफ में, तब मुझे भी मालूम थी 11 इज ए सोल में ट्विन फ्लेम। तब मैं न्यूमरोलॉजी को लेकर इतना चर्चा नहीं करती थी, और मुझे लग रही है ये वीडियो होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पर्टिकुलरली यंग जनरेशन से मैं सुनती हूँ कि दिस पर्सन इज़ माई ट्विन फ्लेम एंड प्लीज़ टेल मी हिज फीलिंग्स एंड थॉट पैटर्न। मुझे कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्लाइंट खुद ही बता दिया कि ही इज़ माई ट्विन फ्लेम, बिकॉज जब से वो मिली है मुझे 11 नंबर दिखाई दे रही है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि नंबर आपको पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं, गोइंग विथ फ्लो जाने के लिए बोल रही है, एंड आपको बोला जा रहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ प्यार मोहब्बत जुड़ी है इस नंबर के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं 111 को लेकर। 111 एक नंबर है जो अगेन एक हाई वेकअप कॉल को दिखाते हैं, क्लैरिटी को दिखाते हैं, मूवमेंट को दिखाते हैं, एंड साथ में अनकंडीशनल लव को दिखाते हैं 111 की एनर्जी में। अब इसका मतलब कतई नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कोई लव की बात हो रही है। अनकंडीशनल लव तो गॉड प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, शर्त नहीं है। टाइम टू इम्प्लीमेंट लॉन्ग चेरिस्ड आइडियाज, यू आर ऑन द राइट ट्रैक टुवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स एंड विजन इनटू रियलिटी। आपको बोला जा रही है कि आप सही मार्ग पे हो, बस गोइंग विथ फ्लो चलो, एंड बहुत ज़्यादा पीछे मुड़कर मत देखो, आगे बढ़ते रहो जीवन को लेकर। मेनली 111 के साथ इंट्यूशन को जोड़कर इसलिए देखा जाता है। तो आपको समझ आ रही है, ये नंबर भी मीनिंग शायद आपको और मालूम थे, कुछ और ही। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 222 को लेकर। 222 का जो मेन यहाँ पर बुक्स में जो बताया गया है, इस बुक्स में 222 में, कि जहाँ पर आपको इनर कॉलिंग के ऊपर झांकने की ज़रूरत है। आप कोई डिसीजन लेने जा रही है, आपको 222 दिखाई दे रही है, उस टाइम फ्रेम में भी आपको थोड़ी सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि 222 उस टाइम फ्रेम में आपके लिए वार्निंग हो सकती है कि तुम भावनाओं में आकर डिसीजन ले रहे हो, जहाँ पर लॉजिकली तुम अलाइनमेंट में हो ही नहीं। कोई फैमिली रिगार्डिंग, कोई रिलेशनशिप रिगार्डिंग आप कुछ डिसीजन लेने जा रहे, चॉइस, या फिर तुम बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। सो यहाँ पर देखिए, हाउ डू यू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर लाइफ्स ट्रू कॉलिंग, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। वही करो जो तुम्हारी दिल को भाते हैं, तुम्हारी दिल को सुकून देते हैं। हो सकता है आप एक ऐसी जॉब में हैं और ऐसे कुछ काम कर रही है, ऐसे कोई सब्जेक्ट को लेकर आप पढ़ाई कर रही है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो 222 देखने का मतलब है कि जस्ट अलाइनमेंट। आप जॉब तो नहीं छोड़ देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं जॉब ही छोड़ दूँ, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं साइड बाय साइड कोई ऐसे पैशन हॉबीज़ को इंक्लूड करूँ, सो दैट जॉब की प्रेशर थोड़ी बैलेंस्ड हो जाए, मुझे थोड़े वक्त के लिए हंसने का, बात करने का मौका मिले। 222 का वो मतलब है। अगर आपको 4 क्वाड्रुपल 2 दिखाई दे रही है, मेनली ये बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन फोर्स को दिखाते हैं। मून की एनर्जी, माँ, अफेक्शन, मदरहुड, इस और जो पीरियड्स, महिला की पीरियड्स जो होती है, ये सभी 222। जैसे मान लीजिए आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मैं फीमेल की बात बता रही हूँ, आपको 222 क्वाड्रुपल 2 दिखाई दे रही है, इसका मतलब है आपको अपनी जो मून फेजेस होता है, न्यू मून हो रही है, न्यू मून से फुल मून, क्रिसेंट मून, वेनिंग मून, वक्सिंग मून, इसमें आपको, इस फेजेस में आपको अलाइनमेंट में आना है। या फिर आप मून ट्रांजिट को पढ़ो, मून ट्रांजिट को समझो,
जैसे मान लीजिए जब वैक्सिंग मून आते हैं एक हैप्पीनेस लेकर आते हैं, वेनिंग मून आते हैं तो हमारे अंदर डिप्रेशन एंग्जाइटी लेकर आते हैं। तो अगर आपको मालूम है कि वेनिंग मून इज़ कमिंग एंड आई हैव डिप्रेशन, तो मन समझेगा कि हाँ डिप्रेशन मुझे हो रही है बिकॉज वेनिंग मून चल रही है। ड्यूरिंग दिस टाइम जैसे बोला जा रही है कि इवन क्वाड्रुपल 2 में कमिटमेंट होती है कि अगर आपने किसी को प्रॉमिस करा है उस प्रॉमिस को निभाओ, क्योंकि ये माँ है, माँ निस्वार्थ रूप में किसी को बच्चे को प्यार करते हैं। तो क्वाड्रुपल 2 में भी एक अनकंडीशनल लव, फेमिनिन एनर्जी, माँ शक्ति की एनर्जी होती है। आइदर आप इस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जैसे मान लीजिए पेरेंटहुड आने वाला है, मदरहुड आने वाला है, आप प्रेग्नेंट होने वाले, तब भी आपको ये नंबर दिखाई दे सकते हैं। दिस इज गुड न्यूज़। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या मैसेज आ रहे हैं। 333 को लेकर बात करते हैं। ये भी बहुत कॉमन दिखाई देते हैं नंबर। ये नंबर ग्रोथ से जुड़े होती हैं, गुरु का नंबर है। पूरे नंबर को ऐड करेंगे तो 9 आ रही, जो मंगल से जुड़ी है, गुरु मंगल से जुड़ी है। बट इस नंबर के साथ आपको बोला जाता है कि अहम नहीं आना चाहिए। अगर ये नंबर आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब है इट्स टाइम टू फोकस इनवर्ड, वर्क ऑन योर स्किल एंड डिस्कवर योर टैलेंट एंड यूज़ योर इमेजिनेशन अनलेस योर इनर आर्टिस्ट। आपके अंदर जो आर्टिस्टिक क्वालिटी है उसको रिबेल करो, ऐसा कुछ करो तुम्हारे अंदर सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करें। आपके एक आत्मसम्मान है, आप ऐसे ही बार बार ऐसे काम करें जहाँ पर आपको अपमान ही मिल रही है, या फिर ऐसी रिलेशनशिप में है जहाँ पर वन साइड रिलेशनशिप आपको अपमान ही मिलते हैं। तो इस जगह पर आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, आत्मसम्मान है, उसको बरकरार रखने के लिए जो जो करने की ज़रूरत है यूनिवर्स आपको वो करने के लिए बोल रही है। 333 का वो मतलब है। 333 का मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट भी है, यूनिवर्स की ओर से आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, कोई ना कोई गाइड के रूप में, गुरु के रूप में कोई मदद करेगा। नेक्स्ट 444 को लेकर बात करते हैं। 444 स्टेबिलिटी देते हैं। 444 का जो मेन मतलब राहु से जुड़ी होती है। ओके, एंड 444 जैसे घर का जो 4 दीवार होता है, यू आर बॉर्न फॉर हायर कॉलिंग। आपको बहुत बार बार अगर 444 दिखाई देते हैं, इसका मतलब है आप बड़ा कुछ करने के लिए आए हो। उसी टाइम फ्रेम में दिखाई दे रही है जहाँ पर आपकी इमेजिनेशन की, आप सोच रहे हो, ड्रीम कर रही हो। यहाँ पर आपको अपनी एम्बिशन, आपकी ड्रीम, आपकी जो ऊर्जा है उसकी तरफ आगे बढ़ना है। बाकी नंबर इनवर्ड जर्नी के बाद बता रही थी, बट 444 आउटवर्ड जर्नी है कि मुझे कुछ कर कर दिखाना है, मैं बड़ा कुछ करने के लिए आई हूँ। मेरी जो आइडेंटिटी है वो एक लीगेसी क्रिएट करेगा, आने वाले पीढ़ी भी उसको भोगेगा। एंड ये कहीं ना कहीं एक गेट रेडी फॉर द गुड थिंग्स यू हैव बीन होपिंग फॉर। सो डेफिनेटली इस जगह पर चेंज को रिप्रेजेंट करता है, रेबेलियस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, साथ में 444 ट्रूथ को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर 555 की बात करते हैं। इस नंबर को लेकर बहुत मतलब मेनली सभी जानते हैं कि मेजर चेंज एंड एनकरेजमेंट को दिखाते हैं। देयर इज़ ए रिवॉर्ड वेटिंग एट द फिनिशिंग लाइन। 555 का जो मेन मतलब है, देयर इज़ ए रिवॉर्ड वेटिंग एट द फिनिशिंग लाइन। आप मैराथन रेस में हैं, जब तक आप उस रिबन को टच नहीं करते फिनिशिंग लाइन में, तब तक 555 की एनर्जी आपको दिखते रहेंगे। एंड कीप गोइंग, कीप शाइनिंग। आपको ट्राई करते रहना है। इट माइट नॉट फील गुड इनिशियली, बट इट विल प्रिपेयर यू टू हैंडल द ग्रेटर थिंग्स इन लाइफ फॉर योर हाइस्ट गुड। मतलब एक हम कहते हैं ना एक बम्पी स्टार्ट। 555 देखने का मतलब सिर्फ चेंज नहीं होता, इट्स लाइक ए बम्पी स्टार्ट। हो गई है बम्पी स्टार्ट एंड इनिशियल स्टार्ट बहुत ख़राब रही है, स्टार्टिंग पॉइंट, बट एट द एंड ऑफ द डे रिवॉर्ड विल बी देयर। ओके, नेक्स्ट विद दिस 666 को लेकर कई मिथ हैं। 666 को लेकर इसको बहुत जगह पर ख़राब माना जाता है। इस नंबर को देखना, मैं इस जगह पर 2-3 बातें यहाँ पर बताती हूँ। बुक्स में जो लिखा है, यहाँ पर जो लिखा है, 666 के साथ वेनस की एनर्जी जुड़ी है। हम वेनस फॉर ब्यूटी, फीमेल, आपकी पत्नी, लव अफेयर, सब कुछ वेनस जुड़ी होती हैं। अब 666 बर्थ को लेकर काफ़ी चर्चा होती है कि 66 बर्थ इज़ नॉट वेरी गुड बर्थ, ऐसा बोला जाता है ना। 6 की जब एनर्जी रिपीटेटिव मैनर में दिखने लगे तो इस जगह पर बोला जाता है कि इसमें डेविलिश एनर्जी जुड़ जाते हैं। किस तरह से? 666 के साथ एक वैम्पायरी और लास्ट डिज़ायर जुड़ जाता है कि मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा मैं कुछ चीज़ों को खरीद रही हूँ रैंडमली, मेरे ज़रूरत नहीं है उतनी ज़्यादा, बट मैं बैकअप के लिए स्टॉक रख रही हूँ, बट ज़रूरत नहीं है। आपको 666 दिखाई दे रही है।
तब बोला जा रहा है रिफ्लेक्शन मोड लेकर आओ। 666 का जो मेन मतलब है रिफ्लेक्शन मोड, कि जस्ट देखो क्या कर रही हो तुम, व्हाट्स यू आर डूइंग। अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट विल एंटर इन योर लाइफ, इम्पैक्ट हाउ यू फील। समटाइम्स 666 जब आते हैं बहुत सारी चेंजेस के साथ आते हैं। 666 जब दिखने लगते हैं, जैसे मान लीजिए सेल्स चल रहा है नायका में, हॉट सेल, पिंक सेल चल रहा है ना, नायका में चलता है, तो आपने सोचा मैं 10,000 के प्रोडक्ट उठा लूँगी, मुझे शायद उतनी मेकअप प्रोडक्ट्स की ज़रूरत भी नहीं, मेरे साथ 2,000 से भी हो जाएगा। बिकॉज रिव्यू या फिर ब्लॉगर ने इतनी ज़्यादा ब्रेन वॉश कर रखी है कि मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे 10 वो प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, उसके पास है मेरे पास चाहिए। 666 आपको दिखाई दे सकता है। दिस ए रिफ्लेक्शन एंड ये कहते हैं कि सेल्फ लव पर इम्पोर्टेंस दो। बिकॉज पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स, यूज देम टू हेल्प यू टू बिकम ए बेटर पर्सन। इसीलिए वो बोला जाता है कि केतु का दशा महादशा अंतर आना, क्योंकि वो ब्रेक लगा देते हैं केतु। आप तब तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात नहीं पकड़ते जब तक आपके जीवन में कोई हार्ट ब्रेक ना हो। एक सुखी व्यक्ति जो जिसने गम नहीं देखा है, जिसने दुख नहीं देखा है, वो क्या ही समझेगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग। नेक्स्ट विद दिस 777 मेनली केतु के साथ ही जोड़कर देखा जाता है नंबर को। गुरु भी कनेक्ट होती है 777 के साथ। इस नंबर के साथ कंटेंटमेंट जुड़ी होती है। आप देखेंगे नंबर 7 वाले को देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं। उनका ड्राइवर और कंडक्टर अगर 7 आते हैं, वो अटैच्ड नहीं है, वो अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करने के लिए वो लग जाते हैं, उनको आउटकम के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं होती है। यहाँ पर जो मेन मैसेज बोला जाता है 777 के लिए, यू विल एक्सपीरियंस विजडम एंड यू विल शेयर इट विद द वर्ल्ड। 777 अगर आपको दिखाई दे रही है, इसका और एक मतलब है कि डिवाइन इंटरवेंशन विल बी हैपेंड। बहुत जल्दी कोई ऐसी आकस्मिक और कोई ऐसी घटना होने जा रही है तुम्हारी लाइफ में, जो बहुत बड़ी कोई स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज वगैरह आप जा रही है, या फिर मान लीजिए बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं केदारनाथ बद्रीनाथ जाना है, कोई ऐसे पिलग्रिमेज जाना है, आपको 777 दिख रही है, इसका मतलब एक हायर कॉलिंग आ रही है। तो इस नंबर के साथ स्पिरिचुअलिटी को जोड़कर देखा जाता है। एंड ऐसा भी बोला जाता है 777 बहुत ऑस्पिशियस नंबर है। अगर आपको ये दिख रही है, इसका मतलब आपके अंदर भी एनर्जी ऑरा जो है बहुत अच्छी है। मतलब आप 10 मिनट किसी के साथ बैठोगे तो वो भी हील्ड हो सकती है। 777 सच एन ऑस्पिशियस नंबर। तो इंटेंशनली देखना नहीं, अगर आपको दिख रही है सडनली। क्वाड्रुपल 7 ये परसिवियरेंस से जोड़कर देखा जाता है। जैसे मैं आपको शुरू में बताया कि केतु ब्रेक्स लगाते हैं, केतु डिले करते हैं, केतु आपकी टेस्ट लेता है कि केतु आप देखेंगे कुत्ते, डॉग जब रोते हैं, उसकी आवाज़ को कभी सुने होंगे आप, तो कैसे जैसे एक विपिंग साउंड आते हैं। एक बच्चे जब मुंह खोलकर नहीं रोते हैं, एक विपिंग साउंड आते हैं, जैसे घुट घुट के हम रोना कहते हैं, किसी को हम बता नहीं पाते हैं कि क्या चल रहा है। सो ये जो 4-7 है, ये कहीं ना कहीं उस पेज के थ्रू से जब आप चल रहे होते हैं, आपको वो देखते हैं। इसका एनर्जी में भी रिफ्लेक्शन होती है। 4-7 अगर आपको दिखाई दे रही है। एंड देखिए यहाँ पर लिखा है एनलाइटनमेंट, मुक्ति एंड मोक्ष। इफ़ यू वांट टू सक्सीड, यू नीड टू कीप गोइंग डाउन ऑन द रोड यू आर ऑन, रीच फॉर द विजडम विद इन, देन यू विल जस्ट नो व्हाट्स द राइट नेक्स्ट स्टेप इज़। अगर तुम्हें कुछ प्राप्त करना है, तुम्हें बॉस बनना है, तो तुम्हें नीचे की श्रेणी के लोगों से काम पहले करना पड़ेगा, देन यू विल बिकम बॉस। नेक्स्ट 888 को लेकर काफ़ी चर्चा होती है। मतलब ये तो हो, मतलब अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सभी जानते हैं, बट 888 को लेकर या फिर 4-8 अगर आपको दिखाई दे रही है, मैं दोनों को लेकर ही बात करती हूँ। अगर दिखाई दे रही है, ये फाइनेंशियल सक्सेस की बात करता है। डेफिनेटली इसका एक मीनिंग तो है, बट रिमेंबर दिस इज सैटर्न्स नंबर। और जितनी ज़्यादा 8 ऐड हो रही है, रिमेंबर सैटर्न की एनर्जी बढ़ रही है। और शनि का एनर्जी बढ़ने का मतलब डिले एंड टेस्ट है। एंड 8 एनर्जी सीधा 8th हाउस को कनेक्ट करता है। 8th हाउस का मतलब आपका जहाँ पर सब खत्म हो रही है। मून कैंसर में इमोशंस, कोई व्यक्ति कह रहा है मेरे अंदर और इमोशंस नहीं है, मतलब वो अष्टम भाव से गुजर रहा है। तो अगर आपको ये नंबर दिखाई दे रहे, मतलब यू आर गोइंग थ्रू 8th हाउस, आपकी अवेकनिंग चल रही है, बहुत कुछ रिलीज हो रही है आपकी लाइफ से। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पेज।
lot of money is coming your way, fortune refers to more than just monetary and material success, that will be happen, no doubt. Pleasant surprise वगैरह, multiplication, money multiplication, angels are sending you different gifts, वो सब ठीक है. बट एक्चुअल में 888 कर्मा को रिप्रेजेंट करता है और 4 8 क्वाड्रुपल 8 पर्सनल पावर को रिप्रेजेंट करता है. और पर्सनल पावर का मतलब आप चेयर पे बैठे हो, आपकी चेयर की पावर की बात नहीं हो रही, दिस इज़ योर पर्सनल पावर. सो जब आप बहुत कुछ झेल लेते हैं ना, आपको एक जगह पर बहुत दर्द मिला हुआ है, तो एक टाइम फ्रेम में वो जगह हार्ड हो जाते हैं. तो 4 8 उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, उस हार्ड रिजिड एरिया को रिप्रेजेंट कर देता है कि अब और दर्द नहीं होगा, अब आप मूव करेंगे स्विफ्टली. बट यू हैव टू क्रॉस दिस पेनफुल फेज, एंड दैट्स वाई ये नंबर आपको दिखाई देते हैं. ओके, लेट्स सी विद दिस 999. एक नंबर है जहाँ पर ऑटम सीजन के साथ जोड़कर देखा जाता है कि एक नंबर जो ऑटम सीजन रिलीज मोड को दिखाते हैं. थ्रेशोल्ड पॉइंट है, just you will cross the threshold point and there will be a big shift here. How can you make room for something new to emerge? कि तुम क्या ऐसा रिलीज करोगे so that you will get a new portal, new chapter. तो उसका मंथन होता है 999. 10-10 एनर्जी को लेकर भी बहुत चर्चा होती है. 10-10 मॉडरेशन को दिखाते हैं, क्या छोड़कर क्या पकड़ूँ मैं, कितना फ्लो में चलूँ, कितना क्लैरिटी, सेल्फ रियलाइजेशन एंड मतलब इट्स अप टू यू. 10-10 का जो मतलब बोला गया है, इट्स अप टू यू. कुछ निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे चॉइस में है. भगवद गीता तो श्री कृष्ण ने बोल दिया अर्जुन को, बट युद्ध तो लड़ना पड़ेगा अर्जुन को. तो 10-10 इट्स अप टू यू. तुम देखो आप तुम क्या कर सकते हो, क्या तुम मॉडरेशन अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हो. 1 2 3 4 इट्स लाइक गुड लक. असेंडिंग ऑर्डर में नंबर जा रहे हैं. स्पिरिट गाइड को रिप्रेजेंट करते हैं, जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं, रूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड एक इसका जो मेन मतलब है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. समवन फ्रॉम द अदर साइड हैज़ यू बैक एंड encourages you to try your best and you will be succeed. तो 1 2 3 4 इज़ वेरी पॉजिटिव नंबर. 2112 को लेकर भी एक चर्चा होती है. 1221 को लेकर भी चर्चा होती है. 1221 एंड 2112 बार बार इस नंबर को लेकर बात होती है. 1221 जब आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब आप चेंज के थ्रू से जा रही हैं. 1221 बहुत रेयर नंबर होता है. टेकिंग इनिशिएटिव, आपका एक्सप्रेशन, आप किस तरह से बात कर रही हो अपनी मदर के साथ, पत्नी के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चे के साथ, दोस्त के साथ. सो व्हाट्स योर बॉडी लैंग्वेज. आप जिस तरह से माँ से बात करते हैं उस तरह से पत्नी से बात नहीं करेंगे. आपका लव लैंग्वेज जिस तरह से माँ के साथ होगा पत्नी के साथ नहीं होगा, राइट. सो 1221 फिल्टरेशन भी है, तो इस जगह पर काम होती है. 2112 का जो नंबर होते हैं, समवन वॉचिंग ओवर यू एंड अनफोर्सिन फोर्सेस विल redirect your energy और recharge you. सो 1221 एंड 2112 में एक दिव्य शक्ति काम भी करते हैं. जहाँ पर ये नंबर अगर आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कोई अनफोर्सिन फोर्स काम कर रही है, इनविजिबल फोर्स काम कर रही है. हो सकता है यू डोंट रियलाइज इट, बट इट्स देयर फॉर यू. अब आपका कुछ कर्मा है, वो तब तक पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है जब तक आपका पेंडिंग कर्मा बर्न ना हो. बट द डेट इज़ हियर फॉर यू. 1221 2112 इज़ वेरी वेरी ऑस्पिशियस नंबर एंड ये नंबर सबको दिखाई नहीं देते हैं. नेक्स्ट इस 1212 नंबर, इस नंबर के साथ परसिस्टेंट जुड़ी होती है. कितना सस्टेन मैं कर पा रही हूँ, मैं एक प्रोसेस के थ्रू से जा रही हूँ, तो कैसा बिहेवियर मेरा है, मैं अपने डेटी की प्रति कैसा मैं बिहेवियर में दिखा रही हूँ कि मैं उनको ब्लेम कर रही हूँ, या फिर मैं अपने परिवार के साथ कैसे बातचीत कर रही हूँ. 1212 परसिस्टेंस को दिखा रही है. बट इट्स ए हैप्पी डे. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाले समय काल में आ रही है, इसको भी दिखाते हैं. तो इस तरह से एंजल नंबर काम करते हैं. और भी बहुत सारे एंजल नंबर हैं. इवन इस डेक में जो नंबर है, इसका नंबर थोड़ा और डिटेल्स में और थोड़ी डिफरेंट वे से इसको बताया गया है. एंड ये तो एक छोटी छोटी फॉर्म में दिखाया गया है नंबर को. आप चाहे तो और भी डिटेल में और भी एंजल नंबर आपको मिल जाएगा बुक्स में. बट मैं एक चीज़ सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो ना करें.
अगर आपको लग रहा है मैं 555 में देख रही हूँ, मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही है, मैंने आपको बताई कि 555 एक बम्पी स्टार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने उस बम्पी स्टार्ट में आपने सर्वाइव नहीं कर पाई है, तो आप कैसे मैराथन रेस की एंड को एक्सपेक्ट करते हैं? उस जर्नी को अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं की, उस बम्पी स्टार्ट को, तो 555 देखना बेकार है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।